हाय एवरीवन। तो किसी भी समझदार व्यक्ति को जिस दिन तनख्वाह मिलती है सबसे पहला काम वो अपनी बजट बनाता है ताकि कभी उसको कोई प्रॉब्लम हो तो वो उससे टैकल कर सके। उसी तरह से हमारे प्यारे भारत का भी अपना एक बजट आ चुका है जो 1 फरवरी को हर साल रिलीज होता है। इसको रिलीज किया हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने और इसमें उन्होंने लगभग 2.25 घंटे की स्पीच दी। तो ये समझते हैं हम लोग कि ये बजट होता क्या है, और बजट को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि सरकार की कमाई के कौन कौन से जरिए और सरकार खर्चा कहां करती है। तभी हमें ये समझ में आएगा पूरा फंडा कि भारत का जो बजट है वो तैयार कैसे होता है। तो यार आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। पहले क्या होता था, कॉलोनियल पीरियड में जो ये बजट है ना वो एक सूटकेस में इंट्रोड्यूस किया जाता था, बैग में। तो उसी तरह से वहां से ये टर्म बजट निकल कर आया क्योंकि इसको इंट्रोड्यूस एक सूटकेस में किया जाता था। लेकिन कुछ साल पहले श्रीमती निर्मला जी ने इस चीज को चेंज किया। जैसे कि हम हर चीज को पीछे छोड़कर हम आगे बढ़ रहे हैं, एक विकसित भारत बनने की कोशिश है हमारी, उसी तरह से हमने इस ट्रेडिशन को भी चेंज किया। लेकिन ये बजट टर्म काफी पुराना है। अब आते हैं इस पॉइंट पर कि हमारी सरकार कमाई कैसे करती है और खर्चा कहां पर करती है। लेकिन ये बजट का पहला पेज देख लो, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इस बार हमारा टारगेट है विकसित भारत बनने का 2047 तक, यानी डेवलप्ड नेशन। भारत अभी एक डेवलपिंग नेशन है। आपको पता होगा 3 तरह के नेशन होते हैं, एक अंडर डेवलप्ड, एक डेवलपिंग और एक डेवलप्ड नेशन। तो हमारा मिशन है कि 2047 तक हमें डेवलप्ड नेशन बनना है। उसी के साथ साथ अगर आपने ये कोड सुना होगा कि सबका साथ सबका विकास, ये आया था कोड 2014 में। उसके बाद 2019 में आया सबका विश्वास, यानी ये ऐड हुआ, और अब एक और चीज ऐड हो गई है, सबका प्रयास। तो ये बजट के फर्स्ट पेज में आप देख सकते हो, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यानी कि तीनों टर्म ऐड हो चुके हैं। तो अपने पॉइंट पर हम वापस आते हैं कि सरकार कमाई के जरिए कौन कौन से है, सरकार कैसे कमाती है। तो सरकार के सिर्फ 2 तरीके होते हैं कमाई करने के, एक रेवेन्यू रेसिप्ट और एक कैपिटल रेसिप्ट। अच्छा, रेवेन्यू रेसिप्ट में भी फर्दर 2 कैटेगरी है, एक टैक्स की कैटेगरी और एक नॉन टैक्स। अब ये है क्या, जितने भी हम टैक्सेस भरते हैं, जितनी भी जीएसटी, जितने भी हम इनकम टैक्स भरते हैं, ये सारा इस रेवेन्यू रेसिप्ट में जाता है। ये सरकार का एकदम सूखा पैसा है। मतलब आप समझ लो कि सरकार को यहाँ पर एकदम प्योर पैसा आ रहा है, कोई लायबिलिटी नहीं, सरकार को आराम से पैसा मिल रहा है। और दूसरी चीज नॉन टैक्स में जितने भी हम रेलवेज वगैरह में ट्रैवल करते हैं, हम स्कूल फीस भरते हैं गवर्नमेंट की, हम गवर्नमेंट अस्पतालों की सर्विसेज लेते हैं, यहाँ पर जितना भी पैसा देते हैं ना, ये सारा का सारा जाता है हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट में। और एक बात और, ये सरकार का सूखा पैसा है, सरकार बिल्कुल लायबल नहीं है। और एक गुड न्यूज इसमें ये है कि हर साल ये वैल्यू, सरकार के रेवेन्यू रिसिप्ट की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है, आप इस ग्राफ में देख सकते हो। अब दूसरी चीज आती है कैपिटल रिसिप्ट। अब ये क्या है, जैसे आप अगर किसी से उधारी मांगते हो, बोरोइंग लेते हो, तो आपके पास पैसा तो आता है, लेकिन आपके साथ साथ एक टेंशन भी आती है, आप लायबल हो जाते हो, यार उसको आपको पैसा वापस भी देना और कभी कभी ब्याज भी देना पड़ता है। तो सरकार क्या करती है, लोगों से उधार लेती है। अब आपको लगेगा कैसे लेती है, उधार लेने के भी 2 तरीके हैं, या तो वो डोमेस्टिक यानी कि देश के अंदर से उधार लेगी, या देश के बाहर। अब ये डोमेस्टिक लेवल पे वो हमसे आपसे उधार लेती है। कैसे, एग्जांपल समझते हैं। आपने प्रोविडेंट फंड का नाम जरूर सुना होगा। हम सब क्या करते हैं, हम सब प्रोविडेंट फंड लेते हैं और सरकार को पैसा देते हैं। सरकार उसके बदले हमें इंटरेस्ट जरूर चुकाती है, लेकिन एक तरह से वो सरकार की बोरोइंग है, जहां पर वो हमें लायबल है पैसा चुकाने के। ये हो गया डोमेस्टिक बोरोइंग। अब आते हैं दूसरी बोरोइंग पे, जो कि सरकार बाहर की इंटरनेशनल बॉडी से, जैसे आईएमएफ हो गया, एडीबी हो गया, ये सारे जितने भी बॉडीज है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, इन सब से जो बोरिंग होती है ये एक्सटर्नल बोरिंग है। लेकिन ये सारी बोरिंग में सरकार के पास पैसा आ रहा है, कमाई हो रही है, लेकिन सरकार को चुकाना भी है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि सरकार की कमाई के 2 तरीके, एक रेवेन्यू रिसिप्ट जहां पर सूखा पैसा, प्योर पैसा आ रहा है बिना टेंशन के, और दूसरा है कैपिटल रिसिप्ट। अच्छा, कैपिटल रिसिप्ट में एक और चीज आप ऐड कर सकते हो, डिसइन्वेस्टमेंट। अब ये क्या है, आपने जरूर सुना होगा एलआईसी कंपनी के बारे में, एयर इंडिया कंपनी के बारे में। सरकार इन सारी कंपनीज के अपने शेयर्स को बेच सकती है और बेच के पैसा कमा सकती है। अब यहां पर आपको यार ये भी तो सूखा पैसा हुआ, पैसा आ रहा है, लेकिन सरकार ने अपना एसेट खो दिया। यार एलआईसी कंपनी जो उसको फ्यूचर में फायदा दे सकती थी वो बेच दिया। तो जो बेच, जैसे मान लो आपकी कोई गाड़ी है या आपका घर है, आपने बेच के पैसा कमा लिया, पैसा तो आया लेकिन आपने अपने एसेट गवा दिया। तो ये भी एक कमाई का जरिया होता है। अब गुड न्यूज ये है कि जो कैपिटल है ये एक अच्छा पैसा तो नहीं, आप ये समझ गए कैपिटल रिसिप्ट। तो ये जो वक्त के हिसाब से धीरे 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 डिक्रीज हो रहा है। तो समरी बात करें तो रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है, रेवेन्यू रिसिप्ट, और ये जो कैपिटल रिसिप्ट है ये धीरे धीरे घट रहा है। तो ओवरऑल ये था सरकार की कमाई का जरिया। अब सरकार अगर कमा रही है तो खर्चा भी तो करेगी ना। तो खर्चा करने के भी 2 तरीके होते हैं। तो पहली कैटेगरी है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरी कैटेगरी है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये दोनों के अलग अलग समझते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं उन सबकी सैलरी आ जाती है। सरकार को जहां जहां मेंटेनेंस का खर्चा है, जैसे रेलवेज हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत गंदा करते हैं, उसमें जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो सरकार करती है। तो ये सारा रेवेन्यू की कैटेगरी में आ जाता है। और दूसरी तरफ कैपिटल की बात करें तो गवर्नमेंट जितने भी एसेट्स ले रही होती है, जैसे मान लो कहीं रेलवे की लाइन बिछानी है, कहीं पे ब्रिज बनाना है, कहीं पे कैनाल बनाना है, कहीं पे फ्लाईओवर बनाना है। अब
ये सब पे सरकार खर्चा कर रही है, लेकिन ये सारी चीजों में उल्टा उनको बाद में प्रॉफिट होकर टैक्स मिलेगा। आप ऐसा समझो, आपने कोई एसेट खरीदा, आज आपको देना पड़ रहा है लेकिन कल को फायदा देगा। आपने आज जमीन खरीदी, आज देना पड़ रहा है लेकिन कल को फायदा होगा। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, ये बहुत अच्छी चीज है, सरकार को फायदा ला कर देगी फ्यूचर में। लेकिन जो ये रेवेन्यू है, इससे आगे कोई फायदा नहीं होने वाला। जैसे सैलरीज दे दी और इसके बाद मेंटेनेंस में जो खर्चा हुआ, हाँ वो बात अलग है कि अगर आप मेंटेन करके रखोगे तो चीजें, एक हमारी इकोनॉमी तो ऑब्वियसली ग्रो करेगी ही करेगी, लेकिन ओवरऑल समरी ये है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो एक बहुत ही बेहतरीन चीज है। और अगर आप ग्राफ देखोगे तो यहां पर आप देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हर साल हमारा ग्रो कर रहा है, और जो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये बीच में थोड़ा ड्रॉप हुआ था, लेकिन गुड न्यूज ये है कि वापस ये ग्रो कर रहा है। तो ओवरऑल सरकार की कमाई भी आप ये देख सकते हो। अब बात करते हैं ये फिस्कल डेफिसिट जो 5.2% अखबारों में लिखकर आ रहा है, ये क्या है। तो सरकार की टोटल कमाई एक तरफ जोड़ दो और टोटल खर्चे एक तरफ जोड़ दो। अब यहां पर एक सिंपल सा फंडा है, आपको साफ साफ एक डेटा दिख जाएगा, आप ये स्क्रीन पे देखो। तो अगर आप रेवेन्यू ऐड करोगे तो सरकार की जो टोटल रेवेन्यू है ये 47.6 लाख करोड़ है, और एक्सपेंडिचर गिनोगे तो 51.5 लाख करोड़ है। यानी अगर डिफरेंस निकालोगे तो 3.9 लाख करोड़ की कमी आ रही है। यानी आपको लगेगा कि ये तो सरकार के पास पैसे कम पड़ गए, यानी सरकार खर्चा ज्यादा कर रही है, कमाई कम हो रही है, और इसी को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। इसीलिए बारों में हम पढ़ के आते हैं ना 5.2% का फिस्कल डेफिसिट। इसका मतलब यही है कि सरकार की कमाई कम है और खर्चे जो है वो ज्यादा है। अब इसको निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि जितनी भी आपकी कमाई है, यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, इसको जोड़ दो, इसमें से बोरिंग्स हटा दो, तो मतलब जितना आपने उधार लिया था हटा दो, तो इतनी आपकी कमाई है। और इसमें से सिंपली आप जितने आपने खर्चे किए उसको माइनस कर दो, तो आपको मिल जाएगा फिस्कल डेफिसिट। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आपको लगेगा कि यार सरकार तो खर्चे ज्यादा कर रही है, तो बुरी बात है, लेकिन जितनी भी ऐसी सरकारी होती है ना, जितनी भी ऐसी सरकार है जो सोशलिस्टिक होती है, मतलब लोगों की भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए ज्यादा खर्चा करती है, सब्सिडीज में, बहुत सारी चीजों में लोगों को बहुत मदद करती है, चाहे वो फार्मर्स हो, विमेन हो, पुअर हो, हर सेक्शन में जो ये ज्यादा खर्चा करने वाली सरकार होती है, जिसको सोशलिस्टिक सरकार, सोशलिस्टिक गवर्नमेंट बोलते हैं, वहां पर हमेशा आपको फिस्कल डेफिसिट देखने को मिलेगा। और ये बुरी बात नहीं है, इतना नॉर्मल, हाँ लेकिन एक लिमिट होती है हर चीज की। तो सरकार की इस बार की जो फिस्कल डेफिसिट आप अखबारों में देख रहे हो वो 5.2% है। बाकी ये कुछ स्कीम्स है जो आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे, जिसपे सरकार ने कितना कितना पैसा अलॉट किया, आप ये देख सकते हो। मनरेगा स्कीम में, आयुष्मान भारत, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में, सेमीकंडक्टर्स में, सोलर पावर में, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन में, और ये कुछ मिनिस्ट्रीज है जहां पर सरकार ने कितना कितना पैसा अलॉट किया, डिफेंस, रेलवेज, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ये कुछ वो मिनिस्ट्रीज है जहां पर सरकार ने इतना बजट अलॉट किया है। तो गाइस, अगर आपको इस वीडियो से बजट का थोड़ा सा भी फंडा समझ आया कि सरकार की कमाई और खर्चे कैसे होते हैं, और आपको 1% भी लगा कि हाँ ये वीडियो थोड़ी सी भी काम की है, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना, ताकि उनको भी बजट का ये फंडा समझ में आए। और ऐसे वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच गाइस।